हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ICSE मैथ। हमने स्टार्ट कर रखी है अभी 23B एक्सरसाइज पैरामीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर की, जिसके अभी तक 17 क्वेश्चन किए हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 18 की स्टेटमेंट में देखिए आपको क्या दिया है यहाँ पर। द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम इज 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया आपको ट्रेपीजियम का दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। एंड द हाइट ऑफ ट्रेपीजियम इज 9 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ इट्स पैरेलल साइड इज लॉन्गर देन, ये भी मैंने पैरेलल का साइन डाला, पैरेलल साइड इज लॉन्गर देन दी अदर बाय 8 सेंटीमीटर। तो फाइंड करना में यहाँ पे 2 पैरेलल साइड्स। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको क्या करना होगा भाई, आपने एक ट्रेपीजियम बना लेना है, ठीक है। रफली बना देते हैं इसको ताकि आपको इजीली समझ आ सके फिगर से। तो मान लीजिए आपका ये ट्रेपीजियम और आपकी हाइट कितनी दी है भाई, ये हाइट देखिए आपको 9 सेंटीमीटर की, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, वन ऑफ इट्स पैरेलल साइड इज लॉन्गर देन दी अदर बाय 8। हमें तो यही नहीं पता कि पैरेलल साइड है क्या इसकी। तो सबसे पहले यहाँ पे मान दे लेंगे भाई कि पैरेलल साइड हम इसकी x ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, लेट अस कंसीडर द पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपीजियम। आपने क्या मानना है यहाँ पे, ट्रेपीजियम की पैरेलल साइड माननी है x। क्या मानना भाई आपने, ट्रेपीजियम की पैरेलल साइड x मान ली। मान लीजिए आपने ये वाली साइड x मान ली, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एंड द अनदर, जो दूसरी वाली होगी वो क्या होगी, 8 सेंटीमीटर ज्यादा होगी। अगर ये x है तो इससे वो 8 ज्यादा होगी। इसका मतलब है कि ये फिर x प्लस 8 हो जाएगी, यानी कि उससे 8 ज्यादा के लिए प्लस कर देंगे। तो लेट अस कंसीडर, यहाँ पे फर्स्ट बोल देते हैं भाई पैरेलल फर्स्ट साइड, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड जो पैरेलल साइड होगी भाई, वो क्या हो जाएगी, x प्लस 8 हो जाएगी भाई। ये दोनों होगी आपकी, इसको S1 मान लो और इसको S2 मान लो आप, ठीक है। कि फर्स्ट पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपीजियम S1 इज दिस एंड द सेकंड पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपीजियम S2 इज दिस, आपकी हो गई भाई। और आपको जो हाइट है वो कितनी गिवन है भाई, यहाँ पर 9 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। अब आपके पास सारी वैल्यू आ चुकी है, आपने यहाँ पे लगाना है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो यूज करते हैं भाई यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा भाई आपका, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर क्या फॉर्मूला होता है भाई एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का। वो लगाने से पहले आपको एरिया भी गिवन है भाई ट्रेपीजियम का, कितना दिया है 198। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, 198 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है आपका, हाफ ऑफ साइड 1 प्लस में साइड 2 इंटू में हाइट इज इक्वल टू भाई किसके हो जाता है, 198 के, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखिए S1 प्लस S2 आपको गिवन है, यहाँ पे क्या है S1 और S2 आपको गिवन है। बाकी मैं उस साइड कर देता हूँ, वैल्यू पुट करनी है बस आपने। यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, 1/2 एज इट इज। S1 और S2 देखिए, S1 आपको x दिया है, S2 आपको x प्लस 8 दिया है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x प्लस में 8 इंटू में हाइट आपको 9 दी है इज इक्वल टू टोटल एरिया आपका 198 अभी कितना ही साइड 198। आगे देखिए क्या होगा, ये 2 डिवाइड में उसट जाके भाई मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो x और x कितने हो गए, 2x प्लस में 8 हो जाएंगे और ये 9 इंटू में रहेगा ऐसे ही। ये 2 डिवाइड में उसट जाके मल्टीप्लाई, तो 198 इंटू में 2। अब 2x प्लस 8 एज इट इज भाई, 9 मल्टीप्लाई में से आके डिवाइड में 198 मल्टीप्लाई में 2 बाय में सॉरी 9 है नीचे, तो आ जाएगा यहाँ पे 9, ठीक है भाई। ये 9 मल्टीप्लाई में था ना, सट जाके डिवाइड हो गया। अब क्या करते हैं, जो चीज़ कटेगी हम उसको काट लेते हैं भाई, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं क्या 9 के टेबल पे आएगा कि नहीं आएगा। 9 2 18 बच गया 1/9 2 18, पूरे 9 के टेबल पे कट जाएगा। देखिए 9 2 18, 19 में से 18 गया, 1 बच गया, 18 हो गया, तो 9 2 18। तो आपके पास कितना है भाई, 2x प्लस में 8 इज इक्वल टू 22 इंटू में 2। तो कितना हो जाएगा आपका, 2x प्लस में 8 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लो भाई, 44 हो गया। कितना हो गया 44। 8 प्लस में सेट जाके माइनस कर दो भाई उसको, तो 44 में से 8 माइनस करना आपने, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी भाई, माइनस कर लो यहाँ पे। 44 में से 8 गया तो 36 बच जाएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई में सेट आके डिवाइड, तो कट के 2 से क्या हो जाएगा भाई ऊपर 18 बच गया। क्या बच गया 18। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी भाई 18 आ जाएगी। तो x आपका 18 आया तो पुट कर दो यहाँ पे। S1 की वैल्यू क्या आ गई भाई आपकी 18 आ गई, और ये क्या था S2 क्या था आपका सेकंड साइड x प्लस 8, यानी कि x की वैल्यू 18 है और प्लस में 8 कर दो। 18 प्लस 8 कितना हो गया भाई 26। तो ये साइड आएगी आपकी 18 और ये आएगी आपकी 26, ठीक है भाई। और यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल ही सिंपल है। अब की बार हमें एरिया दिया था, हाइट दी थी,
पैरेलल साइड आपको निकालनी थी, तो आपने कंसीडर कर लेना S1 और S2 को और वैल्यू पुट कर भी इसे सोल्व कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आपको क्या दिया भाई यहाँ पर, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल। आपको ABCD एक यहाँ पे रेक्टेंगल दिया हुआ। रेक्टेंगल में क्या होता है, आपका जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती है। अगर ये 18 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी भाई आपकी यहाँ पे 18 सेंटीमीटर। ये आपकी 8 सेंटीमीटर, तो ये भी आपकी क्या होगी भाई यहाँ पर 8 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोला आपको, ये साइड्स दी है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन EBCD। जो आपका शेडेड रीजन है भाई EBCD, ये शेडेड रीजन आपका, ठीक है। बुक्स के अंदर इसको शेड किया हुआ है ब्लू कलर से, तो मान लीजिए आपका ये शेडेड रीजन है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, शेडेड रीजन का एरिया निकालना भाई, ठीक है। तो शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे, पहले आपको फिगर समझनी होगी ध्यान से। तो मैं यहाँ पर अगर पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकाल लूँ, ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया निकाल के उसमें अगर मैं ये रेक्टेंगल माइनस कर दूँ भाई, कौन से वाला, ये वाला रेक्टेंगल, अगर उसमें से मैं माइनस कर दूं तो हमारा जो शेडेड रीजन होगा ना वो आ जाएगा। देखो पूरे रेक्टेंगल में से ये वाला पार्ट मैं माइनस कर दूं तो ये बच जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे भाई इसको, तो शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना है यहाँ पर रेक्टेंगल का, पूरे रेक्टेंगल का एरिया। तो लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, नाम क्या भी पूरे रेक्टेंगल का ABCD इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है इसका, लेंथ इनटू में ब्रेथ होता है ना रेक्टेंगल के एरिया। लेंथ क्या भी आपकी AB है, इनटू में ब्रेथ क्या भी आपकी BC है। तो AB की वैल्यू कितनी दी भी आपको 18 दी है, इनटू में BC की वैल्यू कितनी दी भी 8। 18 8 जा कितना होता है भाई आपका 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया भाई आपका यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पूरे का आ चुका आपका एरिया। अब आपको सिर्फ इस पार्ट की जरूरत है, इसको निकाल लीजिए और पूरे में से जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आया यानी कि 144 इसमें से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर अगर आपको रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो एरिया निकालने के लिए आपको किस चीज़ की जरूरत है, हाइट तो आपको दी हुई है यहाँ पे 10, बट बेस नहीं है आपका भाई यहाँ पे गिवन, ये बेस निकालना होगा आपको AE। और ये कैसे निकाल लेंगे भाई, यहाँ पर इसको निकालने के लिए आपको यूज करना होगा पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा भाई यूज करेंगे यहाँ पे, यूज पाइथागोरस थ्योरम पे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे यहाँ पे। तो कैसे करेंगे यूज, देखिए पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, जो 90 डिग्री है इसके सामने होता भी आपका हाइपोटेन्यूज, ये होता है आपका बेस और ये होता है आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। ये होता है बेस, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेन्यूज भी आपका, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं स्टार्ट भाई इसको। फॉर्मूला होता है अपने पास किस चीज का, पाइथागोरस का, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना दिया अभी आपको वहां पर, देखिए नाम है उसका DE, क्या है DE नाम है हाइपोटेन्यूज का, इज इक्वल टू बेस कितना भी आपका AE, क्या नाम है AE है बेस, AE का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर अभी आपका AD, क्या है AD का स्क्वायर। अब सभी की वैल्यू पुट कर दीजिए। DE की वैल्यू कितनी भी आपकी यहाँ पर 10 दी हुई है, तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू AE की वैल्यू क्या दी अभी आपको यहाँ पर, वो तो निकालना आपको, तो AE रख लीजिए यहाँ पर, प्लस में AD की वैल्यू आपको कितनी दी हुई 8 दी है, तो 8 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है आपका 100, AE का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, माइनस में अभी ये प्लस में कर देते हैं पहले, तो 8 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 64। अब देखिए ये 64 प्लस में, तो इस साइड आके माइनस हो जाएगा भाई, तो 100 माइनस में 64 इज इक्वल टू AE का स्क्वायर। 100 में 64 माइनस कर लो भाई 36 होता है, इज इक्वल टू AE का स्क्वायर कर देंगे भाई साइड ये। अब देख लीजिए इस साइड स्क्वायर है तो इस साइड आगे क्या हो जाएगा, ये रूट हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा रूट। तो जो AE आएगी वैल्यू वो क्या आएगी भाई 36 का रूट। 36 का रूट क्या होता है भाई, यानी कि 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का होता है, तो 6 सेंटीमीटर आ गई भाई किसकी वैल्यू AE की वैल्यू। तो जो आपका बेस होगा भाई ये वाला, ये होगा 6 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा भाई, ये ऊपर लिख देता हूँ चलो मैं यहाँ पे, 6 सेंटीमीटर होगा, कितना होगा 6 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया, तो कौन से ट्रायंगल का एरिया निकालना है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, नाम है इसका ADE, क्या है भाई ADE। फॉर्मूला क्या होता है भाई, हाफ ऑफ बेस इनटू में हाइट, ठीक है भाई। यहाँ लिख देता हूँ हाफ एज इट इज
बेस कितना भी इसका गिवन, वो है ए ई, बेस क्या इसका ए ई है, हाइट क्या बेस की ए डी, क्या है हाइट ए डी है, ठीक है। तो हाफ एज इट इज, ए ई की वैल्यू क्या निकाल ली अभी अभी हमने 6 निकाल लिया अभी, ए डी की वैल्यू क्या निकाल ली हमने इसकी 8 निकाल ली है, 8 तो पहले ही गिवन थी, चलो 2 4 जा 8 हो जाएगा भाई, 6 4 जा कितना हो गया यहाँ पे 24 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। तो आपका ये एरिया आ चुका है इस ट्राइंगल का। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको निकालना क्या था, ये शेडेड रीजन निकालना था, तो यहाँ पे लिखेंगे आप एरिया ऑफ शेडेड रीजन ई बी सी डी लिखेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, नाम क्या है रीजन का ई बी सी डी, ई बी सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये अपना, ई बी सी डी किसके इक्वल हो जाएगा भाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आपको पहले रेक्टेंगल का एरिया लिखना होगा, नाम है जिसका ए बी सी डी, पूरे ए बी सी डी रेक्टेंगल के एरिया, और उसमें से माइनस कर देना है, क्या माइनस करना है भाई आपको यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल, नाम क्या भाई ट्रायंगल का ए डी ई, ठीक है। ये आपको कर देना है। कहने का क्या मतलब मेरा कि पूरे के पूरे फिगर में से रेक्टेंगल में से आपको ये एरिया माइनस कर देना, तो ये बच जाएगा आपका शेडेड रीजन। तो कर देते हैं भाई, सभी का हमने निकाला हुआ पहले से ही। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या निकाला था आपने, ये रहा 144 निकाला था ना, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 144 माइनस में एरिया ऑफ ए डी ट्राइंगल का क्या निकाला अभी अभी 24, तो यहाँ पे 24 लिख दीजिए। 4 में से 4 गया 0, 4 में से 2 गया 2, 1 तो एज इट इज, तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा जो ये आपका एरिया आ जाएगा भाई किसका, शेडेड रीजन का। इस वाले रीजन का एरिया आ जाएगा ये, ठीक है। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था ये। आपको बस ध्यान कहाँ पर देना होगा इसमें, आपको देना होगा ध्यान यहाँ पर फिगर के अंदर, कि फिगर में बोला क्या है, कैसे कैसे निकालना आपको यहाँ पर। तो पूरी की पूरी फिगर होगी जो, उसमें से अगर मैं ये पार्ट माइनस कर दूं तो ये बचेगा अपने पास, ठीक है। तो इसलिए 2 फॉर्मूले यूज हुए हैं यहाँ पर, एक तो रेक्टेंगल का और एक ट्रायंगल का, ठीक है। दोनों को माइनस कर देना निकाल के और आपका आंसर आ जाएगा। अभी बस थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान दे लेना आपने, ठीक है। और ये पाइथागोरस थ्योरम भी आपको पता होनी चाहिए क्या होती है। इसका यूजेस हमने यहाँ पे बेस निकालने के लिए किया था। और पाइथागोरस थ्योरम का यूज कहाँ पे होता है, जहाँ पे 90 डिग्री एंगल हो या फिर राइट एंगल बोल रहा हो आपको, यहाँ पे राइट ट्रायंगल बोल रहा हो चाहे, ठीक है, 90 डिग्री वाला एंगल, तो वहां पर यूज करते हैं इसका भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए भाई, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर ए बी सी डी ई एफ जी एच गिवन अलोंगसाइड इट्स बीइंग दैट साइड। अब हमें यहाँ पे एक फिगर दी है अभी जिसका नाम है ए बी सी डी एफ जी एच, जिसके अंदर हमें वैल्यूज दी हुई है। इसकी एक साइड ये दी हुई है, डायगोनल की वैल्यू 17 मीटर दी हुई है अभी यहाँ पर। ऊपर जो इसके साथ एक और फिगर बनी है उसकी साइड्स दी है और साथ में उसकी हाइट भी दी है भाई, ठीक है। तो आपने इस फिगर का एरिया निकालना भाई। तो एरिया निकालने से पहले हमें यहाँ पे देखना होगा कि हमें यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। देखो ध्यान से, अगर हम ध्यान से देखें तो ऊपर हमारा एक ट्रेपीजियम है, ठीक है। नाम क्या है ट्रेपीजियम का, जी डी ई एफ, ठीक है। जी डी ई एफ का एक ट्रेपीजियम दिया हुआ है और नीचे एक रेक्टेंगल है जिसका नाम है ए बी सी एच। अब ऊपर ट्रेपीजियम है, उसका तो एरिया आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि पैरेलल साइड्स भी दी हैं और साथ में हमें क्या दिया अभी यहाँ पर, ये लेंथ भी दी है। तो पहले हम उसका ही निकाल लेते हैं ट्रेपीजियम का, और फिर नीचे रेक्टेंगल का निकाल लेंगे एरिया, और दोनों को जोड़ देंगे तो पूरी फिगर का एरिया आ जाएगा भाई, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, पहले एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, पहले जो निकाल रहे हैं हम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, नाम क्या भाई ट्रेपीजियम का, देख लो जी डी ई एफ, क्या नाम है, जी डी ई एफ, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है भाई ट्रेपीजियम का, हाफ ऑफ साइड 1 प्लस में साइड 2 इनटू में हाइट, ठीक है भाई। तो फॉर्मूला यूज करेंगे और लगा देते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2 साइड 1 और साइड 2। पैरेलल साइड कौन सी अभी, एक तो 6 दी हुई है और एक दी हुई है 9, ठीक है। 6 और 9 और बीच में हाइट कितनी है 3.6, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 6 + 9, यहाँ पे लिख देते हैं 6 प्लस में 9 और हाइट कितनी है अभी 3.6, कितनी है 3.6, ठीक है भाई। अब पुट कर देंगे इसमें वैल्यू, देखिए 1/2, 6 और 9 कितना होता है भाई 15 होता है, इनटू में इसका पॉइंट हटा लो भाई, यहाँ पे 36/10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए काट देते हैं, 2 से इसको काटेंगे भाई तो 18 आ गया, फिर 2 से काट देते हैं, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो 3 9 जा कितना आ गया भाई यहाँ पर 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 बचा ऊपर 9 बचा, तो 27 सेंटीमीटर है, मीटर है वहाँ पे, देख लेते हैं एक बार, मीटर दिया है भाई। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे 27 मीटर स्क्वायर, ठीक है भाई।
सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते। तो आंसर आ गया आपका यहाँ पे 27 मीटर स्क्वायर। उसके बाद देखिए हमारा यहाँ पे ट्रेपीजियम तो निकल चुका है। अब हमने नीचे वाली फिगर का भी निकालना होगा भाई, जिसका नाम है ABCH। इस फिगर का निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना होगा रेक्टेंगल का बेस इंटू लेंथ, या फिर बोल सकते हैं यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ। ब्रेथ तो आपको दी है यहाँ पे 8 मीटर, लेकिन लेंथ आपकी यहाँ नहीं है कुछ भी, तो वो निकालने के लिए आपको यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी भाई। आप ट्राइंगल ले लीजिए ABC। कौन सा ट्राइंगल लेगो भाई यहाँ पे आप? ट्राइंगल ABC। अब इस ट्राइंगल में करना क्या आपको? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना। देखिए 90 डिग्री के सामने आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस है और ये इसकी परपेंडिकुलर है। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई अपना? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है, यही तो होता है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज क्या भी आपका? देखिए AC है, क्या रखा है? तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या भी आपका? ये वाला AB जो हमने निकालना है, तो AB का स्क्वायर प्लस में P क्या भाई आपका? परपेंडिकुलर है 8, क्या है? 8 का स्क्वायर। तो भाई अब सभी के स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे। सॉरी यहाँ पे मैंने सीधा ही लिख दिया, BC ही लिख देना आप चाहे तो, ठीक है। ये लिख दिया मैंने BC यहाँ पे वापस, ठीक है। वैल्यू अगली वाली लाइन में पुट कर लेंगे इनकी, ठीक है। AC की वैल्यू देख लीजिए कितनी दे रही है? 17। तो 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB की तो निकालनी हमने, कोई दी नहीं हुई वैल्यू, तो रख देंगे एज इट इज। BC हमें कितना दिया बेटा? 8 दिया, ठीक है, तो 8 रख देंगे। 17 का स्क्वायर देखिए कितना हो जाता है? 289 होता है भाई। 17 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, AB निकालना इसको, एज इट इज 8 का स्क्वायर 64 होता है। अभी 64 प्लस का इस साइड आगे क्या हो जाएगा भाई? माइनस हो जाएगा। तो आपके पास AB का स्क्वायर क्या बचा? AB का स्क्वायर बचेगा आपके पास 289 माइनस में 64, तो बच जाएगा 9 में से 4 गया 5, 2 और 2, तो 225 बचा भाई। क्या बचा? 225। तो AB इज इक्वल टू 225, इस साइड स्क्वायर उस साइड जाके भी क्या हो जाएगा? 225 का रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रूट। और 225 का रूट क्या होता है भाई? यानी कि 225 किसका स्क्वायर होता है? ये होता है अपना 15 का। किसको होता है भाई? ये 15 को होता है स्क्वायर, 15 सेंटीमीटर। अगर आपको यहाँ पर रूट नहीं निकालना आ रहा है तो दो मेथड बताए थे मैंने, पहले बताए थे, अब बता देते हैं एक और बार। तो कैसे निकालेंगे इसको? पीछे से पेयर बनाना आपने, ठीक है। नेक्स्ट वाले टर्म का स्क्वायर लेना भाई, यानी कि एक ऐसा स्क्वायर सोचना माइंड में जो 2 से कम हो या 2 से ज़्यादा हो। सॉरी 2 से ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए, 2 या 2 से कम होना चाहिए। तो 2 तो होगा नहीं किसी का स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 ले लेते हैं भाई। तो क्या होगा? 1 किसका स्क्वायर होता है भाई? 1 इंटू 1 तो 1 ही होता है, तो 1 आ जाएगा। माइनस करेंगे 1 बचा, ऊपर से पेयर उतार लीजिए अब 25, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे भाई हम, 1 और 1 कितना हो जाएगा? 1 ही ऐड करेंगे इसको, 2 हो जाएगा। 1 इंटू 1 प्लस कर देना इनको, 1 और 1 2 हो गया। यहाँ पर एक स्क्वायर लेना है और नीचे भी, तो 5 5 कितना होता है भाई? 25, 2 कैरी गया, 5 2 10 और 2 12। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर आपका पूरा कट गया और ऊपर बचा 15। कितना बचा भाई? 15। इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर इस तरीके से नहीं निकालना आ रहा आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे? तो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन के हिसाब से निकाल देना। इसे देखो कैसे, 225 के ना फैक्टर बना लो आप। 5 से करोगे तो 4 बच गए, तो 5 से कर लो भाई 9 3 3 3। तो दोनों से एक पेयर उठा लो। देखो 3 से एक पेयर उठाओगे तो 3, 5 से भी एक पेयर उठा लो तो 5, 3 5 जा 15, देखा 15 आ जाएगा भाई। इस तरीके से भी आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। दोनों मेथड ठीक है, ये लगाओ या ये लगाओ। बट कई बार क्या होता है, ये मेथड थोड़ा आपको डिफिकल्टी में डाल सकता है। वो क्या है कि कई बार आप इसके फैक्टर नहीं बना पाओगे। कोई ऐसी चीज़ आ जाएगी जो डिविजिबल ही ना हो, या कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो फैक्टर लेते टाइम आपको बहुत टाइम लग जाए, ठीक है। ओड नंबर हो, कोई 23 का फैक्टर हो या 43 का फैक्टर हो, तो डिवाइड करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये वाला बेस्ट है, ठीक है। इसमें हम यूज़ कर सकते हैं छोटे मोटे नंबरों के लिए। उसके बाद चलते हैं भाई हम यहाँ पर 15 आ चुका आपका। 15 क्या है भाई? ये है आपकी लेंथ आ गई अभी ये वाली, जिसके नाम है AB। तो 15 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेना चाहिए भाई, क्योंकि यहाँ पर आपके पास लेंथ भी है और ब्रेथ भी है। तो नाम लिखते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगाएंगे भाई यहाँ पे। फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल? नाम भी लिख देते हैं भाई, चलो इसका ABCH। क्या नाम है? ABCH, ठीक है। अब ABCH हमें यहाँ पर यूज करना भाई ये। अब इसके अंदर लेंथ और ब्रेथ है, जो वैल्यू पुट कर देते हैं। लेंथ आपकी 15 है, ब्रेथ आपकी 8 है। तो 15 को मल्टीप्लाई करना आपने 8 से, मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 120 सेंटीमीटर, नहीं है मीटर है, सॉरी 120 मीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। तो आपका ये आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी। अब आपके पास दोनों फिगर आ गए। देखिए
ये भी आपने पूरी फिगर फाइंड आउट कर ली है और ये भी पूरी फिगर आपने फाइंड आउट कर लिया है। यू जस्ट ओनली टू ऐड दिस, ठीक है, आपको इनको बस ऐड करना है भाई, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ फिगर का नाम क्या था भाई इसका, एरिया ऑफ द फिगर, एरिया ऑफ द फिगर नाम है भाई इसका ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच इजिकल टू किसके होता है भाई, ये होता है सम के। लिखेंगे यहाँ पे सम किस किस का, एक तो एरिया ऑफ ऊपर जो छोटा सा ट्रेपीजियम है ये वाला, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, नाम भी लिख लो इसका, क्या नाम था भाई, जी डी ई एफ, जी डी ई एफ, प्लस में साथ में क्या लिखेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, नाम क्या भाई, ए बी सी एच, ए बी सी एच, ठीक है भाई। तो मैंने क्या करना है, इस पूरी फिगर का निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ना है भाई। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम की वैल्यू क्या आई थी अपनी, एरी 27 थी भाई, जोड़ लीजिए यहाँ पे 27 प्लस में अगला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया कितना था भाई 120, तो यहाँ पे 120 कर दीजिए, ठीक है भाई। दोनों को जोड़ लो, अब कितना हो जाएगा आपका 120 और 27 हो जाएगा 147, कितना भाई 147 मीटर स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व हो चुका भाई 147। इस क्वेश्चन में आपको मेन चीजें क्या रखनी है ध्यान में, फिगर को अच्छे से अंडरस्टैंड करना होगा अभी आपको यहाँ पे, ठीक है। अगर फिगर आपको समझ में आ जाती है उसके बाद आपको फॉर्मूले आने चाहिए बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले आएंगे तभी वैल्यू पुट कर पाओगे आप, बाकी तो वैल्यू आपको गिवन ही होती है भाई, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर फिगर को पढ़ के उसकी रिक्वायरमेंट को समझना है और उसके हिसाब से जो वैल्यू ना दी हो तो वो भी निकालनी है। जैसे यहाँ पे हमें लेंथ नहीं दी थी तो हमें ये निकालनी पड़ी यहाँ पर 15 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर लिख रखा है मैंने, सॉरी मीटर आएगा भाई, यहाँ पे क्या आएगा, ये मीटर आएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है भाई, ठीक है। बाकी तो सारा आपने क्या कर देना है, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है इनको, सिंपली फिर तो कैलकुलेशन ही है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए आपको क्या दिया भाई यहाँ पर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन द गिवन फिगर अलोंग साइड। अब आपको ये फिगर दिया भाई, इसका शेडेड रीजन निकालना आपने, बल्कि पूरा एरिया निकालना, सारी फिगर ही शेडेड है, ठीक है, पूरी की पूरी फिगर शेडेड है भाई यहाँ पर ये, और आपको इसका एरिया फाइंड आउट करके दिखाना है यहाँ पर, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए इसे, यहाँ पर हमें तीन फिगर दी, मतलब एक फिगर के अंदर तीन फिगर दी है, ध्यान से देखे तो ये हमारा रेक्टेंगल है भाई, स्क्वायर जैसा लग रहा होगा आपको बट ये रेक्टेंगल है, 3.5 मीटर इसकी ब्रेथ है और लेंथ ये मान लो, चलो लेंथ ब्रेथ जो भी है, तो डिफरेंट है ये, अगर दोनों की दोनों सेम सेम होती ना तो ये हमारा स्क्वायर हो जाता, बट ये हमारा रेक्टेंगल है, बीच में हमारा ट्रेपीजियम है और नीचे भी क्या हमारा रेक्टेंगल है। मैं लिख देता हूँ, ये हमारा रेक्टेंगल है यहाँ पर, ये हमारा ट्रेपीजियम है यहाँ पर, ठीक है भाई, और ये हमारा रेक्टेंगल है वापस। तो तीन फिगर आपके पास, तीन फॉर्मूले लगाने हैं आपने, रेक्टेंगल का, ठीक है, ट्रेपीजियम का और फिर वापस रेक्टेंगल का, और तीनों को आपस में निकाल कर जोड़ देना है भाई, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ऊपर वाले रेक्टेंगल का निकाल देता हूँ भाई, ठीक है, अबव रेक्टेंगल का लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, एरिया ऑफ द अबव, जो ऊपर वाला भाई अबव रेक्टेंगल, क्या होगा भाई हमारे पास फॉर्मूला, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ, क्या गिवन हमें लेंथ हमें 3.5 और ब्रेथ हमें यहाँ पर 3 गिवन है भाई, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, मल्टीप्लाई कर लूंगा इसको, देखिए 3 5 15 का 5, 1 कैरी गया भाई, 3 3 9 और 1 10, तो 10.5 मीटर स्क्वायर आया भाई, कितना आया 10.5 मीटर स्क्वायर आया हमारा, कौन से वाले का आया 10.5, इस छोटे से पार्ट को ऊपर वाले का, ठीक है। उसके बाद आता है ये ट्रेपीजियम, अब ट्रेपीजियम में देखिए ये 6 है तो ये भी कितनी है भाई 6 होती है, क्योंकि जो हमारा रेक्टेंगल होता है और इक्वल साइड होती है उसकी अपोजिट साइड, ठीक है। ये हमारा 3.5 है तो ये भी कितना होगा भाई 3.5 मीटर हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड इक्वल होगी। देखिए इसकी साइड 1 आ गई है, साइड 2 आ गई है, बट इसकी हाइट नहीं निकाली हमने अभी तक, हाइट, ये हाइट निकालनी है। तो हाइट कैसे निकालेंगे, यहाँ से लेकर पूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें कितने दिया 4.6, हमें कहाँ तक चाहिए, हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहिए, तो 4.6 में से 3 माइनस कर दूंगा मैं, क्या कर दूंगा, इस पूरी की पूरी में से 3 माइनस कर दूंगा तो इतनी बच जाएगी। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, एल्टीट्यूड लिख दीजिए या फिर हाइट लिख दिए, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रेपीजियम, कैसे निकालेंगे भाई इसका एल्टीट्यूड, टोटल हमें हाइट दी है वहां पर 4.6, उसमें से 3 माइनस करना आपने,
तो 1.6 मीटर होगी जो आपकी वो एल्टीट्यूड आ जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो आपने यही करना था, समझ गए होगा आपको, ठीक है। तो अब हमने क्या करना, फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होगा तब भाई, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फॉर्मूला होता है अपने पास 1/2 साइड 1 साइड 2 इंटू में हाइट, ठीक है भाई। तो 1/2 एज इट इज लिखना आपने पहले, तो साइड 1 और साइड 2 देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइड 1 ये है आपकी 6 और साइड 2 आपकी ऊपर वाली 3.5, ठीक है। तो 6 प्लस में 3.5 करना आपने भी यहाँ पे, 6 प्लस में 3.5 इंटू में एल्टीट्यूड क्या निकालना भी, अभी अभी आपने 1.6 निकालना है, ठीक है। तो सोल्व कर लेते हैं भी, देखिए इसे 1/2 एज इट इज मल्टीप्लाई में 6 और 3 कितने हो गए भाई 9.5 मल्टीप्लाई में ये कितना है 1.6। अब इनके पॉइंट हटा लेते हैं भाई, चलो थोड़ा इजी हो जाएगा। इसका पॉइंट इसका पॉइंट, इसका पॉइंट हटाया तो 10 लग गया, इसका हटाया तो भी 10 लग गया। अब देखिए 2 से काट देते हैं भाई, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5 बच के कितने भाई यहाँ पर 4 बच के 45, 5 9 जा 45। तो क्या क्या बचा वो लिख लेते हैं आगे। हमारे पास बचा 19 इंटू में 4 बाय में सारा कट गया 10 ही बचा है, ठीक है। तो लिख लेते हैं 19 4 जा कितना होता है भाई 76 बाय में 10। तो पॉइंट कहाँ लग जाएगा भाई बीच में 7.6 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो हमारा एक ये निकल गया एरिया, एक ये निकल गया, एक निकल गया। हमने कौन कौन सा निकाल लिया अभी तक, ये एरिया भी निकल गया, ये भी निकल गया। अब हमारा ये बचा बस, ठीक है। इसको और निकाल लेते हैं, भी रेक्टेंगल है तो फॉर्मूला ऑफ रेक्टेंगल लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ बिलो नीचे वाला ट्रायंगल, सॉरी रेक्टेंगल, एरिया ऑफ बिलो रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है भाई, लेंथ इनटू में ब्रेथ होती है। लेंथ और ब्रेथ आपको गिवन है, कितनी है लेंथ 6 है और ब्रेथ है 2.5। तो लिखेंगे यहाँ पे 6 इंटू में 2.5, ठीक है भाई। तो देखिए कैसे करते हैं इसको, 6 इंटू में पॉइंट हटा लेते हैं भाई, 2.5 का नीचे 10 आ गया, ठीक है भाई। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25। तो क्या बचा भाई आपके पास 3 और 5 बचा है। तो 3 इंटू में 5 कितना हो गया भाई आपका 15 हो गया, कितना हो गया 15। तो 15 मीटर स्क्वायर आ गया भाई। तीनों के तीनों एरिया निकाल लिया हमने, इसका भी निकल गया, इसका भी और इसका भी। हमने पूरी प्लेन फिगर का एरिया निकालना है, तो क्या लिखेंगे एरिया ऑफ द गिवन फिगर, या फिर गिवन फिगर या शेडेड रीजन, जो भी आपने लिखना है भी लिख लेना है, ठीक है। अब इन सभी को सम कर दो जो आपने निकालने हैं। पहले वाले का एरिया कितना आया था भाई, वो आया था 10.5, तो लिखोगे यहाँ पे 10.5, ठीक है भाई। 10.5 लिखने के बाद प्लस में फिर आपने क्या कर लेना भाई, अगले वाले का एरिया ये आपका 7.6 मीटर स्क्वायर। तो नेक्स्ट है 7.6 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है भाई आपका 15, कितना है 15, तो ये 15 लिख लेना आपने, ठीक है। अब ऐड करते हैं अभी, देखिए पहले पॉइंट लग जाएगा। पॉइंट से पहली वाली चीज़ देखते क्या है, 6 और 5 11 का 1 कैरी भाई, ठीक है। 5 और 1 6, 6 और 7 13 और 13 ही रहेगा, 3 आ गया भाई, 1 कैरी चला गया फिर वापस, 1 और 1 2, 2 और 1 3। तो आपका कितना आया भाई 33.1 मीटर स्क्वायर। कितना आया आपका ये एरिया ऑफ जो होगा गिवन फिगर, वो आ जाएगी आपकी 33.1 मीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। बस सिंपल हमने फिगर को आइडेंटिफाई करना है कि उसके अंदर कौन कौन सी फिगर गिवन है या कौन सी फिगर का फॉर्मूला लगना है भाई, ठीक है। बाकी तो फॉर्मूला आना चाहिए और वैल्यू पुट कर देनी है बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, आपको भी क्या दिया है यहाँ पर, फाइंड आउट करना आपने शेडेड रीजन के एरिया को, ठीक है। इस एरिया को निकालने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना होगा भाई, इसकी फिगर को अंडरस्टैंड करना होगा कि यहाँ पर आपको क्या दिया, यहाँ पर क्या दिया और यहाँ पर क्या दिया हो आपको। देखो ध्यान से, अब ये जो बीच निचले वाला पार्ट है ये तो आपका एक रेक्टेंगल हो गया। देखो 18 लेंथ है और 3 ब्रेथ है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ का फॉर्मूला लग जाएगा भाई। यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका दिया यहाँ पर रेक्टेंगल, ठीक है। उसके बाद करते हैं बात इस वाले पार्ट की, ये वाला पार्ट इक्वल साइड है भाई, ठीक है, 10 और 10। और एक पैरेललोग्राम बन रहा है भाई, क्या बन रहा है यहाँ पर, एक ये पैरेललोग्राम जिसका बेस तो 10 है और हाइट क्या उसकी 3 है। तो ये क्या हो जाएगा आपका एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिखा मैंने पैरेलल लाइंस और जीएम, पैरेललोग्राम। उसके बाद बात करते हैं अभी ये वाले की। अब ये ऊपर जो दिया ये क्या आपका, ये एक ट्रेपीजियम होगा भाई। ट्रेपीजियम कैसे, 18 तो हमें ये वाली साइड दी है
और ये वाली साइड हमें कितनी दी हुई 12 मीटर, जो मैंने लिखी है यहाँ पे, ये निचले वाली साइड है 12 मीटर, और इसकी हाइट कितनी दी हुई 3 मीटर। ठीक है, तो आपके पास 3 फिगर हो गई, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और ये है ट्रेपीजियम। क्या भाई, ये ट्रेपीजियम है। ठीक है, तो इन तीनों फिगर का एरिया निकालना है और आपने जोड़ देना है। तो मैं नीचे से शुरू करता हूं भाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल से। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है भाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होती है भाई। लेंथ आपको दी है 18 मीटर, ब्रेथ आपको दी है 3 मीटर, तो 18 3 जा कितना हो गया भाई आपका 54 मीटर स्क्वायर, आपका इसका एरिया आ गया। उसके बाद बीच वाले की बात करते हैं भाई, नेक्स्ट क्या आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है भाई बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस आपको कितना दिया भाई 10 दिया है। ठीक है, इंटू में हाइट आपकी कितनी है भाई वहां पर 3 है। ठीक है, देखिए ध्यान से, 10 आपको ये बेस है इसका और 3 इसकी हाइट है, तो 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा भाई 30 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30 मीटर स्क्वायर हो जाएगा 10 इंटू 3। ठीक है भाई, ये आपका हो गया यहाँ पे 10 इंटू 3। उसके बाद बात करते हैं ऊपर वाले की, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम की। इसकी भाई एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम देख लिया क्या होता है फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का, हाफ ऑफ साइड 1 प्लस में साइड 2 इंटू में हाइट। ये फॉर्मूला तभी आपका एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू डाल दीजिए, देखिए हाफ एज इट इज साइड 1 और साइड 2। साइड 1 ऊपर वाली 18 दी है, नीचे वाली कितनी है भाई 12 है। ठीक है, और इनटू में क्या भाई आपकी हाइट कितनी दी है 3। तो देखिए ऐड कर लेते हैं इसको सोल्व करने के लिए, 18 और 12 कितने हो जाएंगे भाई आपके यहाँ पे 30 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 30, इनटू में कितना 3 है, 2 को काट दीजिए 15 आ गया भाई, 15 2 30 होता है। तो बचा क्या आपके पास 15 और 3 बचा भाई, 15 3 जा कितना हो गया आपका 45 हो जाएगा भाई, 45 मीटर स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से भी हमने क्या किया, रेक्टेंगल था उसका फॉर्मूला लगाया और आंसर आ गया आपका 54, तो 54 हो गया निचले वाले का। अब इसका एरिया निकाला, इसका एरिया लगाया फॉर्मूला, तो इसका आंसर आया भाई 30 हमारा आ गया पैरेललोग्राम का। और ऊपर वाला जो पार्ट है ये वाला, इसका ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाया और आंसर आ गया आपका 45। तो तीनों फिगर के, इसका भी और इसका भी, तीनों फिगर के हमारे एरिया आ चुके हैं। पूरी फिगर का निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सभी को जोड़ना पड़ेगा भाई। लिख दीजिए यहाँ पर एरिया ऑफ द प्लेन फिगर। क्या लिखोगे भाई आप, एरिया ऑफ द प्लेन फिगर, जो शेडेड रीजन आपका प्लेन फिगर, या फिर एरिया ऑफ द शेडेड रीजन लिख दीजिए यहाँ पे आप, शेडेड रीजन। कि शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे, सभी को प्लस कर दिया भाई, 54 को, 30 को और 45 को। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे 54 को, 30 को और 45 को ऐड करना है भाई। ठीक है, देखिए जोड़िए, 5 और 4 कितने हो गए भाई 9, 4 और 3 7 और 5 12, तो आ गया 129 मीटर स्क्वायर। कितना है भाई आपका यहाँ पे 129 मीटर स्क्वायर आ गया आपका यहाँ पर, ये फाइनल आंसर। ठीक है भाई, लास्ट में जो आपका फाइनल आंसर आया पूरी फिगर का एरिया वो आया है 129 मीटर स्क्वायर। और ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है भाई। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था 22, 23 बी जो हम एक्सरसाइज कर रहे थे ना उसका लास्ट क्वेश्चन था ये। और सभी के सभी क्वेश्चन जो लास्ट के किए हमने सारे के सारे ऐसे थे, सेम टाइप के। फिगर हमें दी होगी कोई भी, उसके अंदर आपने क्या देखना है, सिर्फ फिगर में ध्यान से देखना है कि कौन सा फॉर्मूला वहां पर अप्लाई होगा, रेक्टेंगल का, पैरेललोग्राम का या ट्रेपीजियम का। ठीक है, तो इस तरीके से आपने करना होगा इनको। और इसके बाद भाई हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। इस चैप्टर में पूरे में या इससे प्रीवियस जो भी चैप्टर हो भाई, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी जितना हो सके भाई अपनी वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को, ताकि उनकी भी एग्जाम्स में हेल्प हो सके। ठीक है, थैंक यू।